आपको यूं ही अगर किसी बोल का ढक्कन खोलकर दिखाया जाए तो शायद आप सेकंड लुक ना दें, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सोया चाप है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वही सोया चाप जिसके स्टॉल्स पर मारामारी मची रहती है। मुझे भी सोया चाप बहुत पसंद है, लेकिन इस स्ट्रीट फूड की पॉपुलैरिटी मुझे तब पता चली जब मैंने इसके रोड साइड के स्टॉल्स पर इतनी भीड़ देखी कि लोग एक दूसरे पर गिर गिर के ऑर्डर ले रहे थे। तो आज मैं मसाला सोया चाप की नहीं बल्कि सोया चाप के प्रिपरेशन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को खूब शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सोया चाप के पैकेट्स मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। इसलिए ये रेसिपी अगर हमारे स्टॉल लगाने वाले भाइयों तक पहुँच जाए तो उनकी काफ़ी हद तक कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। सोया चाप तभी परफेक्ट होते हैं जब वो खाने में बिल्कुल सॉफ्ट, स्पंजी और चूई हो। अगर हार्ड हो गए तो उनका खाने का मज़ा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे तो सोया चाप बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल चूई बनेंगे। इसमें आपको सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैदा और सोया चंक्स। सबसे पहले तो आप मैदे का रोटी जैसा आटा गूंथ कर रख दीजिए। ध्यान रहे हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट डो इसका बनाना है। तो मैदे को बहुत अच्छी तरह से गूंथ कर एक सॉफ्ट डो बना करके रख लीजिए। अब इसे हमें करीब आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। अब आप एक दूसरा बोल लीजिए और उसमें 2 कप सोया चंक्स पानी के साथ अच्छी तरह भिगो कर रख दीजिए। अच्छी तरह मतलब पानी ज़्यादा रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जब आप आधे घंटे के बाद ढक्कन खोलें तो ऐसा लगे कि सोया चंक्स तो कड़े के कड़े ही रह गए हैं। पानी रूम टेम्परेचर का भी चलेगा। वैसे गुनगुना पानी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें इन्हें सोक करने के बाद से फिर हमें इनको निचोड़ करके सारा पानी ड्रेन ऑफ कर देना है। तो इससे क्या होगा ना कि इसका जो कसैलापन होता है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये सारे सोया चंक्स अच्छी तरह से सोक भी हो गए और इनका सारा पानी भी हमने निचोड़ कर निकाल दिया। अब हमें इसी तरह इनको सूखा सूखा ही ग्राइंड कर लेना है। एक ही बार में आप मिक्सी चला देंगे तो ये ग्राइंड नहीं होंगे, इसलिए पहले हमको इनको पल्स मोड में धीरे धीरे ग्राइंड करते करते सेट करना पड़ेगा। फिर एक बार जब ये कुचल जाएंगे फिर आप मिक्सी चला करके इनको खूब महीन, जितना भी महीन हो सके उतना महीन इन्हें ग्राइंड कर लीजिए। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये महीन महीन पिस गया है। आप सोया चंक्स की जगह सोया चूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि सोया चूरा ज़्यादा चूई नहीं होता है, और सोया चाप जितना ही ज़्यादा चूई और स्पंजी होगा उसमें मसालों का फ्लेवर उतनी ही अच्छी तरह से समाता है। इस पिसे हुए सोया को एक बड़ी सी थाली में बिल्कुल पतला पतला करके आप फैला दीजिए और पंखे के नीचे रख दीजिए। इसको कम से कम 4-5 घंटे सूखने दीजिए। इसको इतना सूखना है जब तक कि ये बिल्कुल पाउडर की तरह से फ्रैक्शनलाइज ना हो जाए। 4-5 घंटे कम से कम लगेंगे। इसको जल्दी सुखाने के लिए मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि जब आप इन्हें थाली में रखिए, हाथ से दबा दबा करके मत रखिएगा, बल्कि उंगलियों से चलाकर इसमें रास्ता जैसा बना दीजिएगा, वरना पानी और एयर अंदर ट्रैप हो जाने से फिर ये देर में सूखेंगे। इधर मैदे का डो ढक के रखे हुए भी आधा घंटा हो चुका है, तो आइए इसका भी आगे का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इसको बहुत अच्छी तरह से फिर से गूँथिए। इसको हमें हाथों से गूँथ के और मसल के, पटक के इतना ज़्यादा गूँथना है कि ये बिल्कुल रबरी, च्यूई और जो कहते हैं ना चीमड़ हो जाए। तो इसको हमें चीमड़ कर देना है। हाथों में तेल लगा होने से ये काम आसान हो जाएगा। मैदे और आटे में जो इलास्टिसिटी आती है ये ग्लूटेन से आती है। तो इस डो को हम जितना ज़्यादा गूँधेंगे, जितना खींचेंगे, उतना ही इसका जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए इसको 5-6 मिनट तक हाथों से ही खूब गूँथिए, खूब खींचिए, पटकिए, मसलिए, ताकि ये ग्लूटेन अच्छी तरह एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद फिर इस डो की हम पानी डालकर भी अच्छी तरह से धुलाई करेंगे। पानी में भी इसको हम दोनों हाथों से रगड़ रगड़ कर ऐसा धोएंगे कि मैदा और ग्लूटेन अलग होने लगे। देखिए, मेरी बातों से कंफ्यूज मत होइएगा। मैदा मतलब आटा पार्ट और ग्लूटेन मतलब चिकनाई का पार्ट। तो इस धुलाई का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि इसमें ग्लूटेन और मैदा थोड़ा हमारे पास रह जाए और थोड़ा सा मैदा धुल के बह जाए। सोया चाप को च्यूई बनाने के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। ये धुलाई वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और इसीलिए ये वीडियो भी पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कोई भी टिप्स वाला पार्ट अगर छूट जाएगा तो फिर सोया चाप इतने परफेक्ट नहीं बनेंगे। आप जब किसी से नाराज़ होते होंगे तो कहते होंगे ना कि आओ आज अच्छी तरह से रगड़ कर तुम्हारी धुलाई करते हैं। तो बस वही धुलाई आपको अच्छी तरह से रगड़ कर इस डो की करनी है। सिर्फ 2-4 मिनट में आपका काम हो जाएगा। 2-4 मिनट धो लेने के बाद से अब इसको बड़ी वाली छन्नी से छान लीजिए। और ये रहा हमारा पिसा हुआ सोयाबीन। ये पंखे की हवा में 5-6 घंटे में काफ़ी हद तक सूख चुका है और पानी का कंटेंट अब इसमें एकदम ही नहीं है। अब आगे का काम बिल्कुल आसान है। किसी बड़ी थाली में चलने के ऊपर जो डो का पार्ट बच गया है उसको पलट लीजिए।
और यही सोयाबीन का चूरा मिलाते हुए एक अच्छा सा टाइट सा डो तैयार कर लीजिए। चलनी के नीचे जो पानी बचा है वो मैदे और पानी का घोल ही है। उसको या तो आप फेंक भी सकते हैं या चाहें तो आटा गूंथने के काम भी ला सकते हैं। सारा चूरा एक बार में मत पलटिएगा, इससे डो को गूंथने में परेशानी होगी। वैसे हमने शुरू में ही मैदा और सोया चंक्स की जितनी क्वांटिटी ली है वो आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर लेती है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा डालते जाइए और गूंथते जाइए। इस तरह की गुथाई से डो में बहुत अच्छी तरह से जाल पड़ेंगे। ये सारा खेल जो हमने रचा है सिर्फ इसीलिए कि ये डो खूब स्पंजी, जालदार और चूई हो जाए, वरना सिंपल तरीके से मैदे को गूंथ कर और सोयाबीन का चूरा मिलाकर अगर उसमें डाल देंगे तो वो बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह से सख्त तैयार होगा। अब यहाँ पर जितनी बार आप डो को फैला रहे हैं उसमें बनी हुई जालियाँ बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही हैं। और देखिए जब मेहनत रंग लाती है तो कितनी खुशी होती है। और अब तो करने के लिए कुछ भी नहीं रह गया है। इस डो से 2-3 बड़ी बड़ी लोइयाँ बना लीजिए और थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के इसकी रोटियाँ बेल लीजिए। रोटी पूरा पीढ़े के साइज़ की बड़ी बड़ी बनाइए, शेप कैसा भी हो चलेगा, बस बहुत पतली नहीं करनी है, थोड़ा मोटी ही रखिएगा। अब एक तेज़ धार का चाकू लीजिए और इस रोटी की मोटी मोटी पट्टियाँ काट लीजिए। अब इन पट्टियों को एक एक उठाते जाइए और आइसक्रीम स्टिक पर एक के ऊपर एक लपेटते जाइए। मेरे पास आइसक्रीम स्टिक नहीं थी, लेकिन ये वुडन फॉक्स और स्पून्स रखे थे तो मैंने उसी पर बना लिया है। तो देखिए जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप इन पट्टियों को एक एक उठा करके पूरी आइसक्रीम स्टिक पर लंबाई से लपेटते हुए बिल्कुल कवर कर दीजिए। और इसी तरह से पूरे डो की रोटियाँ बना कर स्ट्रिप्स काट कर ऐसे ही स्टिक्स पर लपेट कर चाप तैयार कर लीजिए। है ना आसान काम। अब आप एक बड़े से बर्तन में पानी बॉयल कर लीजिए और ये सारे चाप उसमें डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए बॉयल कर लीजिए। बस अब कुछ करना ही नहीं है। 10-12 मिनट के बाद ढक्कन खोलिए तो ये सारे चाप पानी की सरफेस पर तैरते हुए दिखाई देंगे। बस आप इन्हें निकाल करके किसी सूखे प्लेट पर रखकर सुखा लीजिए। और हाँ, एक बार बन जाने के बाद से फिर आप इसको किसी एयर टाइट डिब्बे में रखकर फ्रीज़र में रख दीजिए तो करीब 6 महीने तक आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। फिर जब भी खाने का मन हो तो बस फ्रीज़र से निकालिए और एक बार फिर से बॉइलिंग वाटर में डालकर जैसे मर्जी वैसा बना लीजिए। अब आप देखिए सिर्फ 2 कप मैदे और 2 कप सोया चंक से इतने सारे सोया चाप तैयार हो गए। और ज़रा पता करिएगा कि मार्केट में एक पैकेट सोया चाप कितने का मिलता है। 50 रुपये से भी कम कॉस्ट आई होगी। आप एक बार बनाकर इनको फ्रीज़र में रख लीजिए तो इसके इतने वेरिएशंस हैं। अफ़गानी चाप, मलाई चाप, लाल चाप, पीला चाप, दिल्ली की चाप, चंडीगढ़ की चाप, जो भी वैरायटी खानी हो फिर आप 10-15 मिनट के अंदर इनको बना करके खा सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि मेरा ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि इस छोटे से काम से बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। और मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, नहीं किया होगा तो कर लीजिए। कौन सा मुश्किल काम है। तभी तो अपने अगले वीडियो में कुछ नया लेकर आपसे मिलने आऊँगी। तब तक आप इस बारिश के मौसम में मज़ेदार सोया चाप बनाकर खाइए। और हाँ, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।